प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। हिसार लोकसभा का चुनाव बहुत ही हॉट सीट बन गई है हिसार लोकसभा, क्योंकि यहाँ पर चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के चारों ही विद्यार्थी हैं। चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, वो तो स्वयं उनके पुत्र हैं रणजीत सिंह। उसके बाद जयप्रकाश हैं कांग्रेस के, वो भी जो उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा वो भी चौधरी देवीलाल से सीखा, उन्हीं की पाठशाला के वो विद्यार्थी हैं। उसके अलावा दो और जो अन्य उम्मीदवार हैं, महिला शक्ति हैं, वो भी देवीलाल जी के परिवार से ही हैं। और लोकसभा चुनाव की इस कड़ी में हमारे साथ जयप्रकाश के एक पुराने साथी रहे हैं, वेद प्रकाश गौड़, वो हैं हमारे साथ। और एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, या यूँ कहें कि किंग नहीं है लेकिन किंग मेकर हैं, फकीर चंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने भाजपा को समर्पित की है। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, अभी उनसे बात करेंगे। स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद आपका। तो क्या माहौल लग रहा है सर हिसार लोकसभा में आपको? हिसार लोकसभा में देखो जी, रणजीत सिंह की जो छवि है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से अपने जुटे हुए हैं। और उनके कार्यकर्ता भी जितना अपने यहाँ वो नामांकन भरा हुआ था तो अपार भीड़, जनसमूह इतना था कि बाज़ार भी लगभग काफ़ी 3-4 घंटे तक वहाँ वो जाम लगा रहा जी। तो इसलिए जो है कि नहीं, सारी जनता हिसार की उनके पक्ष में वोट देने को राजी हो रही है। आपका गांव कौन सा है? चिकनवास नलवा बरवाला में पड़ता है या आदमपुर? आदमपुर। हाँ जी। तो आदमपुर में लोग कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। क्या कहेंगे आप, नाराज हैं या नहीं है? ऐसा है, नाराज नहीं है वो, लेकिन वो लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, ऐसी बात नहीं है। और उनके बच्चे को भी वो बनाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नाराज़ हैं। बीजेपी का फुल समर्थन कर रहे हैं। फुल कर रहे हैं। आदमपुर से कितनी लीड होगी आपके हिसाब से? अब लीड का तो मुझे पता नहीं किस बात से होगा, लेकिन समर्थन पूरा, बहुत वोट मिलेंगे वहाँ से, जीत करके निकलेंगे रणजीत। की दावा कर रहे हैं कि आदमपुर से मैं जीतूंगा? नहीं, पहले भी हारे हैं, पहले भी वो हार चुके हैं, पहले चुनाव में थे। हाँ जी, तो रणजीत सिंह जीत निश्चित है। भजन लाल की 3 पीढ़ियों से हार चुके हैं। हाँ जी, वो हारे हुए लगा चुके हैं 3 चुनाव। जी हाँ, जी हाँ। कुलदीप बिश्नोई से भी हार चुके हैं, चौधरी भजन लाल से भी हार चुके हैं, भव्य बिश्नोई से भी। जी हाँ, जी हाँ। तो वो अब उनकी जीत तो अपने रणजीत सिंह की है, उनका पूरा समर्थन है जी भजन लाल परिवार से। और सारा आदमपुर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है 25 मई की तारीख की। जी धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं वेद प्रकाश गौड़ जी से। गौड़ साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं ये जो मौका दिया है इसके लिए इंडिया टीवी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्या लग रहा है आपको? जयप्रकाश के आप पुराने साथी रहे हैं, आपने शुरुआत में उनके साथ राजनीति की थी, आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर आपने कार्य किया। क्या कहेंगे जयप्रकाश के बारे में? जयप्रकाश का ऐसा है जी, देखो ये तो कहना पड़ेगा, जो अच्छी सही बात है वो भी कहनी पड़ेगी। मेहनती वो बहुत है, लेकिन बाद में उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठ लूट और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमने जयप्रकाश को, इज़म भी काफ़ी था उनमें, हमने खुद सुना कि जाटों को बच्चे को लाओ दी, ये किसको ब्राह्मण को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया यार। अपने पिया जो होते थे राजेंद्र सूरा, ये बात मैंने कहते सुनी, तब से मैंने जयप्रकाश को छोड़ दिया। कुछ और आपने एक धर्मशाला का और वहाँ भी वो भी मैंने कराया था, तो वहाँ घोषणा की थी मैं पैसे दूंगा, लेकिन बाद में कह रहा हाँ भाई सूरा दे देना। सूरा ने भी कुछ नहीं किया। पैसे आज तक मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। बोला जी राम भक्त गुप्ता जी से लेना, गुप्ता जी के पास गए, बोला जी मैं तो, मेरे को तो ये पहले ही हर काम में रगड़ रहे हैं, मैं नहीं दे सकता जी। तो वो अपना ये फरी फंड में लगवा के पत्थर, बाकी इन्होंने एक मेरे साथ नहीं, इन्होंने और भी बहुत रामलीला में धार्मिक जगह जाके घोषणाएं की और वहाँ पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो इसका क्या कारण समझते हैं आप, क्यों नहीं देते? वही झूठ है, झूठ का सूट, बस वही बात है भाई, झूठ बोल दिए। उधर कोटे में जो पैसा है वो अपना एडजस्ट हो गया, अपना खा गया, बस ठीक है। कल हमने चौधरी रणजीत सिंह का इंटरव्यू किया था। रणजीत सिंह ने ये कहा कि जो चौधरी देवीलाल की एक बिल्कुल बेदाग छवि की राजनीति उन्होंने की, उनकी राजनीति में सिर्फ एक काला धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है, वो है ग्रीन ब्रिगेड का गठन। बिल्कुल। ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे हैं जयप्रकाश। बिल्कुल। तो क्या क्या होता था उस ग्रीन ब्रिगेड में, थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। ये बिल्कुल ठीक बात है, वो एक धब्बा है और ये अपने आप को उनका वो बता रहे हैं वारिस, वो भी गलत है। ये कोई उनके वारिस नहीं है, ना उनकी नीतियों से इनका कोई मेल खाता है चौधरी देवीलाल से। ये इनकी अलग नीति है, लूट खसोट की, बदमाशी। नीतियों पे कौन चल रहा है? चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चल रहे हैं, उनके परिवार से। अच्छे आदमी है, सुलझे हुए, बढ़िया ईमानदार आदमी है।
और वो एक अलग किस्म के आदमी है, वो अपने पिता के लाइन निभा रहे हैं, अपने पिता के। जैसा कि आप ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, बीजेपी के कई नेताओं ने विवादित टिप्पणियां की थी, क्या ब्राह्मण समाज ने वो सारी टिप्पणियां माफ़ कर दी हैं और ब्राह्मण समाज कहाँ वोट डालने जा रहा है, कुछ आपको आइडिया है? पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, मोदी जी को वोट दे रहा है। और ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है, उसके उन्होंने अपनी गलती मान ली है और अब ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, नामांकन के टाइम फलाना ये हो गया। उसके बाद आगे यहाँ शर्मा जी ने खाना खाया है कार्यालय में और कोई नाराज़गी नहीं है किसी भी ब्राह्मण की, और बिल्कुल बढ़िया है। 100% वोट ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जाएंगे। आप हिसार विधानसभा से संबंध रखते हैं, हिसार विधानसभा से कितनी लीड मिलेगी? हिसार विधानसभा से कम 60,000 वोटों से जीत के निकलेंगे, कम से कम जी। लेकिन जयप्रकाश उल्टा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे मेरे साथ हैं, करते दलित रहे। मेरे साथ हैं, मजदूर मेरे साथ हैं। कुछ नहीं है, वो जो जाएगा तो उसको हर आदमी यही कहेगा और वो डर के मारे कह देते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, जिस टाइप से इसकी बदमाशी की है, ये बदमाशी अभी भी कर सकता है। बूथों पे स्ट्रॉन्ग आदमी लगाने पड़ेंगे और पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जरूर गड़बड़ जरूर करेगा। जी, फकीर चंद जी, आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, आजकल आम जो एक साधारण कार्यकर्ता होता है उसकी पूछ कम हो गई है, ऐसा आपको लगता है या नहीं है? क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, भ्रम है। पुराने कार्यकर्ताओं में मान सम्मान होता है, ऐसी बात नहीं है जी। और ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। जी, मैं आप दोनों से एक लास्ट सवाल कर रहा हूँ कि हिसार लोकसभा से जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि रणजीत सिंह जीतेंगे, मार्जिन क्या रहेगा? आप दोनों ही बताइए इकट्ठा ही, क्या लग रहा है आपको? बस जो इन्होंने बताया 60,000 का वो मतलब तो ये हिसार है। विधानसभा का होगा जी ना, जी पूरी जी, लोकसभा 9 की 9 विधानसभाओं का क्या परिणाम रहेगा? वो तो अगर वोटों रणजीत की सिंह बात की जीत तो निश्चित है। 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीत की संभावना है। जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कम से कम 4 लाख वोटों से जीते। 4 लाख वोट? 4 लाख वोटों से। पर इतना माहौल नजर नहीं आ रहा है जो पहले 2014 और 19 में होता था। बेशक ना आ रहे हैं, लोग शांत हैं, मोदी जी को वोट करेंगे, कमल के फूल को लोग वोट करेंगे। रणजीत चौटाला ठीक कैंडिडेट है, लेकिन हमारे बीजेपी में कैंडिडेट कमल का फूल और मोदी जी है। कमल का फूल और मोदी जी। मोदी जी को वोट मिलेगा। मोदी जी को वोट मिलेगा। धन्यवाद आप मोदी जी दोनों को का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्य हमारे समय दिया, जी, जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और करता हूं जीत मैं। निश्चित है कमल के, जो है कि नहीं, वो जनता याद रखे, कमल का फूल, और मोदी जी को कभी ना भूल। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 2 ब्राह्मण समाज के नेता भी कह सकते हैं, उनको कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, हमारे साथ थे। वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने सभी को माफ़ करता है, ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की प्रणाली में विश्वास रखता है, सभी वर्गों का हित देखता है, क्योंकि सभी वर्गों के हित में ही उसका हित है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।